नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शपथ पर सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य, है ना। तो जिसमें देखेंगे मुर्शिद कुली खां के बारे में पढ़ेंगे, मीर जाफर के बारे में पढ़ेंगे, इस अध्ययन में प्लासी का युद्ध कब हुआ था वो पढ़ेंगे, ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई थी वो पढ़ेंगे। चलिए बिना किसी देरी का शुरुआत करते हैं इस चैनल पर। चलिए, बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शिद कुली खां था। उसके उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन और अलवर्दी खां के समय बंगाल इतना अधिक सुखी और संपन्न हो गया था कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। किसे? बंगाल को। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। यह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजा करता था, है ना। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर जो हस्तांतरित की। मुर्शिदाबाद कहाँ है? भागीरथी नदी के तट पर। इसने भूमि बंदोबस्त में इज्जतदारी प्रथा आरंभ की तथा कृषकों को तकाबी ऋण यानी खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। अलवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा कि यदि उन्हें छेड़ा ना जाए तो वे शहद देंगी, यदि छेड़ दिया जाए तो काटकर मार डालेंगे। अलवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा था, ये बात है ना। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। अलवर्दी खां ने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला बना। तो अलवर्दी खां का दामाद कौन था? सिराजुद्दौला था, जो कि उसका उत्तराधिकारी बना था। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के समय हुआ था। जैड हॉलवेल के अनुसार 146 अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया था, जिसमें अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति जीवित बच पाए। यह घटना इतिहास में ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच युद्ध का मुख्य कारण था अंग्रेजों का नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र, कासिम बाजार की फैक्ट्री के निरीक्षण की अनुमति नहीं मिलना, फोर्ट विलियम की किलेबंदी एवं दस्तक का दुरुपयोग। 9 फरवरी 1757 ईस्वी और नवाब के मध्य अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर की संधि कब हुई? 9 फरवरी 1757 को। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में मीर जाफर राय दुर्लभ जगत सेठ की गद्दारी के कारण नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों से परास्त हो गए। अंग्रेजों से परास्त प्लासी के युद्ध में हो गए मीर जाफर और राय दुर्लभ जगत सेठ की नाकामी के कारण, जो उनको धोखा दे दिया, जिसे गद्दारी बोल सकते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर प्लासी पर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइव गवर्नर के पद पर 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तथा 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। पीठ का कथन यह है कि क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न एक सेना नायक है। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया। उनके हाथों की कठपुतली मात्र था। कठपुतली मात्र अंग्रेजों के हाथों कौन था? तो मीर जाफर था। मीर जाफर ने कंपनियों को 24 प्रांगण जिलों की जिम्मेदारी दे दी। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रमुख बंगाल के नवाब। पहला, 11 प्रमुख बंगाल के नवाब थे। तो पहला कौन थे? तो मुर्शिद कुली खां थे। स्वतंत्र बंगाल का शासक जो है कौन था? तो मुर्शिद कुली खां ही था। 1713 से 1727 ईस्वी सुजाउद्दीन, 1727 से 39 ईस्वी सरफराज खां, 1739 से 1740 ईस्वी अलवर्दी खां देखेंगे 1740 से 1756 तक शासन किए। सिराजुद्दौला 1756 से 1757, मीर जाफर 1756 से 60, मीर कासिम 1760 से 63, मीर जाफर 1763 से 65, नजमुद्दौला 1765 से 66, सौफुद्दौला 66 से 70 और मुबारक उद्दौला 70 से 75। तो यहां तक हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था मीर जाफर के बारे में, मीर कासिम के बारे में। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। मीर जाफर को क्लाइव का गिदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मीर जाफर को? क्लाइव का गिदर। आलमगीर द्वितीय ने क्लाइव को उमरा की उपाधि दी थी। उमरा की उपाधि
आलमगीर द्वितीय ने दी थी। किसको? क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव जो थे उसको उमरा की उपाधि आलमगीर द्वितीय ने दी थी। 1760 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वेंसीटार्ट ने मीर जाफर के स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त किया। इसके बदले में मीर कासिम ने कंपनी को बर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव जिले की जमींदारी प्रदान कर दी, है ना। ये जो है मीर कासिम, जब उसका दामाद को बना दिया गया, वेंसीटार्ट जब गवर्नर था बंगाल का 1760 ईस्वी में, मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को जब उसके दामाद को अथी बना दिया गया, नियुक्त कर दिया गया बंगाल का, तो उसके बाद क्या किया, ये कंपनी को जो है बर्धमान दे दिया, मिदनापुर दे दिया, चटगांव जिला जो है जिम्मेदारी प्रदान कर दी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। यूरोपीय पद्धति पर निश्चय कर लिया करने का, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया और वहां तोपों एवं तोड़दार बंदूकों की निर्माण हेतु कारखाने की स्थापना की। 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने अपदस्थ कर पुनः मीर जाफर को नवाब नियुक्त किया गया बंगाल का, है ना। मीर कासिम जब राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर लिया और वहां पे बंदूक और तोपों की जोरदार फैक्ट्री स्थापित कर लिया मीर कासिम ने, तो क्या किया, ये जो था, क्या नाम था इसका, क्या बोलते हैं, वेंसीटार्ट जो था, फिर से मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को जो है नियुक्त कर दिया, वहां का बंगाल का नवाब पुनः नियुक्त कर दिया, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी बक्सर युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, ठीक है। शाह आलम द्वितीय ने क्लाइव के साथ 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी, है ना, जिसे क्या बोल सकते हैं, राजस्व उगाने का अधिकार। उगाने मतलब किसी से राजस्व वसूलना है तो उसका अधिकार प्राप्त कर लिया, है ना। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट हम लोग। इसके बदले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाना था और निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। बंगाल में 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी के मध्य द्वैत शासन रहा, जिसका जनक लियोनिस कार्टिल को कहा जाता है ना। जनक द्वैत शासन का प्रणाली जो है लियोनिस कार्टिल द्वारा जनक है ये, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यूरोपीय व्यापारिक कंपनी से संबंधित व्यक्ति। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी जो है हमारा जो आया था, और व्यक्ति जो है सबसे पहले भारत कौन आया था, दूसरे बार कौन आया था, तो देखते हैं। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा, जो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन है, वास्को डी गामा है। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली पेड्रो क्रेवाल है। 1778 ईस्वी में अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष फादर मानसरेट है। कौन है, फादर मानसरेट। व्यापारिक उद्देश्य से आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक जॉन मिडल्टन हॉल है ना, जॉन मिडल्टन हॉल। एकदम इसको याद कर देना है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। प्रथम अंग्रेजी दूत जो भारत आया वो कैप्टन हॉकिंस थे। कौन थे, कैप्टन हॉकिंस। और व्यापारिक उद्देश्य से आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक जॉन मिडल्टन हॉल, है ना। बंबई का वास्तविक संस्थापक गुलार्ड अंगियर। बंबई का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, गुलार्ड अंगियर को माना जाता है ना। कलकत्ता का संस्थापक कौन हो गया, जॉब चार्नॉक। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक चार्ल्स आयर। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक कौन हुआ, चार्ल्स आयर। ट्रेडिंग इन द ईस्ट नामक नए कंपनी का दूत जो औरंगजेब के दरबार में आया था उसको क्या बोलते हैं, विलियम नॉरिस के नाम से जानते हैं। फारूक सियर के यहाँ जाने वाला शिष्टमंडल का मुखिया जॉन सुरनमन, है ना। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस डे, ठीक है। और सूरत का प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री का संस्थापक फ्रैंक कैरो। और वर्धमान का जमींदार जो है, वर्धमान का जमींदार जैसा कि आप लोग जानते हैं सुभा सिंह है, ठीक है।
तो आज का क्लास जो है हम लोगों ने पढ़ा बंगाल के बारे में पढ़ा और मीर कासिम के बारे में पढ़ा, मीर जाफर के बारे में पढ़ा, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ वो पढ़ा हमने, ब्लैक होल की घटना जो त्रासदी ब्लैक होल त्रासदी जानते हैं जो कि 20 जून को हुआ था वो पढ़े हम लोग, जिसमें 143 अंग्रेज व्यक्ति को बंद कर लिया गया था और उसमें अगले दिन 23 व्यक्ति ही जीवित बच पाए थे। तो यदि इन सब चीज़ों को मैंने पढ़ाया और इस चीज़ में यदि कहीं भी हमारी त्रुटि लगती है आपको तो प्लीज़ कमेंट कर हमें बताएं, और चैनल यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें